नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आपको मालूम होगा, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। तो जब भी हम आडवाणी की बात करते हैं तो हमारे जहन में तुरंत जो है रथ यात्रा की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो रथ यात्रा पर बात करेंगे। वो रथ यात्रा कैसी थी और कैसे आगे बढ़ी, और उसमें जो है सबसे ज़्यादा क्लाइमेक्स क्या रहा पूरे रथ यात्रा की। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने प्रेस फोटोग्राफर श्री जगदीश यादव। वैसे आप जगदीश यादव जी को इस चैनल पे पहले भी एक बार देख चुके हैं, तो ये अच्छा है कि हम उनसे आज दोबारा बात करते हैं। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आडवाणी के रथ यात्रा की। तो आप जरा पूरा विस्तार से बताइए कि कहाँ से यात्रा शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी और उसमें क्या क्या हुआ, और सबसे उसमें इंटरेस्टिंग बात जो है क्या रही। लेकिन हुआ ये कि जब रथ यात्रा की अब बात करूं तो जब मैं पहुंचा वहां सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू हुई। सामान्य रूप से जो हम लोगों की असाइनमेंट होती है तो हमें तो अपने तस्वीर की जरूरत होती है। हाँ जी। तो हम विभिन्न किस्म की तस्वीरों के चक्कर में पड़ते हैं। हम राजनीति को सुनना समझना तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो रेफरेंस देती है पिक्चर का, लेकिन हमारा फोकस यही रहता है कि कोई अलग से हटके तस्वीर मिल जाए। बहुत मस्त था। सोमनाथ मंदिर के बाहर मंच लगा हुआ, और इनके परिवार के भी लोग थे आडवाणी जी के। मुझे याद है इनका बेटा भी था और उसकी होने वाली पत्नी, जो एक बड़े मशहूर पत्रकार की बेटी थी, मैं भी थोड़ा उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, वो भी थे। तो हम तो अपना माहौल बना रहे थे ना। हमको इमेज के चक्कर में हम बराबर कोशिश करते हैं कुछ ऐसी इमेज भी मिले जो देखने में अच्छी लगे। खाली यही नहीं कि खबर बताए, थोड़ा अच्छी भी लगनी चाहिए। इसलिए मैंने इसकी चर्चा किया कि वो लोग भी थे। रथ यात्रा शुरू हुई, हम तैयार होके गए थे, हम चलना शुरू कर दिए और गुजरात में चलते हुए सूरत तक मैं गया था, और तमाम पड़ाव बीच में आए क्योंकि उसकी गति बहुत नहीं होती है। तो दो रथ थे, एक पर आडवाणी जी होते थे, एक रिजर्व होता था। तो रिजर्व रथ पर मैं होता था, अब मेरे जैसे एक दो और फोटो जर्नलिस्ट होते थे, और तमाम तरह की गतिविधियां हमको दिखती थी उस रथ से। बहुत सारे लोग फल फ्रूट लोग फेंकते थे, इस रथ पर भी फेंकते थे। खाने पीने की मस्ती थी, मस्ती मारते जाते थे। और शाम को जिस होटल में ठहरने की व्यवस्था की जाती थी जर्नलिस्टों को, वहाँ भी बहुत मजेदार था, क्योंकि शाम को जो ही हम ठहरते थे 7 बजने से पहले पहले कोई व्यक्ति आता था, सर कौन सी चाहिए, कौन सी का चाहिए, कौन सी चाहिए, मैंने पीली वाली की लाल वाली की काली वाली, यानी कि रम विस्की या क्या चाहिए, बियर विस्की रख दो, कौन सी ये ब्रांड चलेगा, चलेगा जी। तकिए के नीचे रख के चला जाता था। ड्राई स्टेट है, वहां पर दुकानें नहीं हैं। ऐसा नहीं कि शराब नहीं है, वहाँ लीगल शराब भी है। वहाँ अगर आप आउटसाइडर हैं और आप दूसरे राज्य के आइडेंटिटी दिखाते हैं तो वहाँ शराब खरीदने की सुविधा भी है। खैर उसमें हम क्यों जाएं, पर हमें आसानी से मिल जाती थी और फ्रेश हो जाते थे हम, और अगले दिन सुबह फिर तैयार होकर चल पड़ते थे। दूसरे मोदी जी कहाँ थे उस समय? मोदी जी तो टोटल ऑर्गेनाइजर थे, वो सारी व्यवस्था गुजरात में वही देख रहे थे। अब बाहर का मुझे नहीं पता कि और राज्यों में वो कितनी व्यवस्था देखे, पर गुजरात में तो मैंने देखा। वो तस्वीरें आपको नेट पर भी दिखाई देगी गूगल पर, कि आसपास वो हैं काली दाढ़ी वाले युवा। अब आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं तब युवा थे, तो वो थे, और काफी देख रेख उन्हीं का था। लेकिन हम लोगों को उनसे बात करने की आवश्यकता कुछ नहीं होती थी, कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो तस्वीरों में दिखते थे। तो यादव जी, उस समय देश का माहौल क्या था जब आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले और गुजरात से गुजरे, उसके बाद तमाम दूसरे राज्यों में उन्होंने प्रवेश किया? तो उस समय पूरा माहौल क्या था, उनकी रथ यात्रा का कह सकते हैं कि इम्पैक्ट क्या था? देखिए, जिस तरह का अब माहौल है भारतीय जनता पार्टी का, इतना कोई भारी माहौल नहीं था। ऐसे लगा कि जिन लोगों को इन्वॉल्व करना है, जो लोग इन्वॉल्व हैं वही दिखते। आम आदमी अपने काम धाम में लगा हुआ और अपने में मस्त है लोग। इतना कोई अलग से हटके नहीं था कि पूरा स्टेट चरमरा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सामान्य सा था, सड़क पर लोग दिखते थे, स्वागत करते थे लोग। और गुजरात वैसे भी ऐसा स्टेट है जहाँ इस तरह की भावना ज़्यादा है, धार्मिक भावना है।
और हिंदुत्ववादी सोच के ज़्यादातर लोग हैं, उसका शायद असर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के किनारे हो और डिवीजन में जो जी जी। इस बंटवारे में भी उसका असर हुआ होगा वहाँ, उसका भी एक असर हमको दिखता है। अच्छा। और अब मैं उसके आगे ले चलूँ आपको, तो हमें लगा कि सूरत पहुँच गए तो अब हमारा काम है, अब हमने काफ़ी यात्रा कवर कर ली है, हम वापस दिल्ली चले जाएं। वापस आ गए, अपनी फाइल वाइल कर रहे हैं, मैगजीन की स्टोरी, अखबार की स्टोरी, ये सब हो रही है। फिर अगला पड़ाव जब वो धीरे धीरे पहुँचे झारखंड, बिहार, तो हम फिर ज्वाइन कर लिए। और बिहार में रात को जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया था, उसकी पूर्व संध्या पर पटना में बहुत बड़ी रैली थी। वो बहुत बड़ी रैली थी वाकई, मानना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा थी और खबरें आ रही थी, कानाफूसी हो रही थी कि यही अंतिम है, यहीं से उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उन दिनों लालू जी थे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बिहार के, और लगता था कि यहीं अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग अडामेंट थे करने पर। एक मन में ये भी भाव हम लोगों को चलता था कि जो ही अरेस्ट होंगे सपोर्ट विड्रॉ हो जाएगा, बीपी सिंह बाहर हो जाएंगे। ये भी निश्चित रूप से था, क्योंकि इन्होंने अनाउंस कर दिया था, तो वो हमको याद था। तो हमारी नज़र दो तरफ थी, अगर ये कुछ ऐसा होता है तो फिर दिल्ली की एक्टिविटी बढ़ेगी, तो तुरंत भागना होगा दिल्ली, लेकिन पहले ये तो हो जाए। तो शाम को ये लगा कि अब हो जाएगा, अब तब हो जाएगा। हम देर रात तक वहीं भटकते रहे, लेकिन हुआ नहीं। बोला रथ आगे बढ़े, रथ आगे चल पड़ा। हम बोले कि यार रात को अब क्या करेंगे, तो उसमें हमारे एक त्यागी जी जो हमारे मित्र है, फोटो जर्नलिस्ट, वो तो उनके साथ साथ वो भी चल दिए, लेकिन हम लोग रुक गए पटना में। बोला अब सुबह देखते हैं क्या होता, अब तो चला दिया तो अब नहीं करेंगे यार। रात में 2-3 बजे के करीब, जैसा कि मैं सुना हूँ, मैं वहाँ नहीं था, समस्तीपुर में त्यागी जी थे, लेकिन त्यागी जी उसी गेस्ट हाउस में रहते हुए भी उनको कोई भनक नहीं मिली। जब सुबह उठे तो बोले सारी क्रिया हो चुकी है और तस्वीरें नहीं है, क्योंकि चुपचाप ले गए थे सब। अच्छा। इसके बाद हम भागे समस्तीपुर। जरूर हम कन्वॉय लेके, अपना पत्रकारों की एक टीम चली, कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, कुछ संघ के लोग, बजरंग दल के लोग भी साथ में, एक छोटी सी जो मिनी बस लेके। तो जैसा कि आपने बताया कि पटना में रैली हुई थी, फिर पटना से वो समस्तीपुर गए थे आडवाणी जी। हाँ, पटना समस्तीपुर, पटना में शाम को थी और सुबह सुबह समस्तीपुर मैंने रात में ही पहुंच गया। और सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे, 4 बजे से पहले अरेस्ट उनको बुला लिया, चुपचाप ले गए सब, पता नहीं चला, कोई शॉट उसका नहीं। तो इसके बाद जब हम पहुंचे, हम लोग मन मार के गए समस्तीपुर, जा रहे थे हम रास्ते में, पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया। मोबाइल था नहीं, तो एकदम इंस्टेंट खबर नहीं आती थी। बाद में पता चला अरे वो तो ले गया, तो फिर हम लोग वापस लौटे। रास्ते में बहुत मौज किए। रास्ते में बिहार के एक झोपड़ी वाला बड़ा वाला ढाबा, और वो खूब खाए वहाँ मछली, क्योंकि वो मछली बना के नहीं रखा था। जब हमने पूछा खाने का क्या है, बोला भात है, मछली है, मछली दिखाओ, तो उसने तालाब दिखा दिया। और हम लोग बैठ गए, तो वहाँ से तालाब से मछली आई, तो निकाल के तुरंत लाके बनाए, खाए, मस्त होके वापस आए। यहाँ खबर आ गई, हंगामा शुरू हो गया। पटना की सड़कों पर भी एकदम सुनसान माहौल, अजीब सा, सड़कों पर नारेबाजी। इस बीच मैं माननीय चटर्जी के साथ लालू यादव के यहाँ गया। लालू यादव लॉन में एकदम जम के बैठे हुए। तो माननीय जी ने कहा था, मुझे याद है कि लालू जी तो पटना में बहुत अद्भुत गतिविधियां हैं और आप तो बड़े शांति से बैठे हैं, को आपको कोई चिंता ही नहीं, आप तो लॉन में बैठ के हटाके लगा रहे। तो बोला क्या हो गया है पटना में? बोले कि पटना में सड़कों पर जगह जगह आग जला के लोग बैठे हुए हैं। अरे वो कुछ नहीं, वो शरीफ लोग हैं, उसमें वो ऐसे परिवार के लोग हैं जिन्होंने कभी मार नहीं खाई है। तो अभी मैं बोल देता हूँ, व्यवस्था भी हो जाएगी। तो उन्होंने वहीं से फोन किया डीजीपी को, बोला कि जो पिछवा रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें जोर से नहीं मारना, धीरे धीरे छूना, उसको लाठी से छुड़वा दो, सब अपने आप घर चले जाएंगे। और वाकई जब हम लौट के आए तो बिल्कुल सब खत्म, सारे आंदोलन साफ, सब लोग वापस चले गए, जरा सा एक्शन हुआ चले गए। बोला ऐसा क्यों हुआ? बोले कि आराम से कमाने खाने वाले लोग हैं, आमतौर पे ये लोग बिजनेस कम्युनिटी के हैं, ये लाठी आंदोलन नहीं खाए हैं कभी, तो ये जरा सा भी दिखाओगे तो चले जाएंगे अपने घर। तो ये माहौल था, बस इतना। तो ये थे देश के जाने माने प्रेस फोटोग्राफर जगदीश यादव। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।